टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हैं, हैप्पी है, हेल्दी है, अपना ख्याल रख रहे हैं। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे पाइसीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी पाइसीज़ है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, कहीं पे भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो ये शायद हर एक पाइसीज़ को रेजोनेट ना करे। ये रीडिंग है आपका जनवरी 15 से लेके 31 तक 2021। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। लेट अस सी Pisces in love, Ace of Swords, Four of Wands, the Chariot, Empress. Okay, we have Death, Page of Cups. Bottom deck energy है the Sun. Okay. Pisces, यहाँ पे आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग इन। एक सिचुएशन है जो आपने लाइक यहाँ पे बहुत लेवल के लोग हैं व्यूअर्स। कुछ लोग ये आप ऑलरेडी इस फेस के गो थ्रू कर रहे हो, कुछ लोग आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। फेस से मेरा मतलब है कि आप डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एंडिंग्स हुए थे आपके लाइफ में, जो एंडिंग से आपको डेफिनेटली वो एंडिंग्स आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग था, वो एंडिंग्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सिग्निफिकेंट था। मे बी उसने आपको बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखाया है, बहुत लाइक डिस्ट्रक्टिव था आपके लिए, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, वॉटेवर। आई थिंक आपके मन में बहुत सारे सवाल थे कि आपने सब कुछ किया था, आपने अपना बेस्ट दिया था उस रिलेशनशिप को, उस पर्सन को, बट सिचुएशन वर्कआउट नहीं किया। कुछ लोगों के लिए मे बी आपका मैरिज था, या तो कोई सोलमेट एनर्जी भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोग में भी अपने सोलमेट्स के साथ डील कर रहे हो, बट यू नो द सिचुएशन इज दैट आपने बेसिकली उस सिचुएशन को ऑलरेडी फेस आप कर चुके हो, उस पेन को, उस दर्द को आपने ऑलरेडी फेस कर लिया है एंड आप उस लेसन को लर्न कर चुके हो। कुछ लोग अभी भी कर रहे हो, उस फेस के थ्रू आप जा रहे हो, कुछ लोग ऑलरेडी कर चुके हो एंड यू आर टर्निंग इनटू दिस एम्प्रेस। फाइनली पाइसीज, आपने अपना लेसन लर्न किया है एंड आप फाइनली उस मोड़ पे हो लाइफ में जहाँ पे आपको पता है दैट हाँ, मुझे खुद को चूज़ करना चाहिए, अपने वैल्यू को चूज़ करना चाहिए, खुद को वैल्यू करना चाहिए, जो मे बी आप पास्ट में नहीं किए थे, जो मे बी आप पास्ट में नहीं करते थे। आप लोगों को बिलीव किए, आपने अपने बाउंड्रीज़ को कम किया, आपने सब कुछ किया, बट नथिंग वर्कड आउट। उल्टा आपका हार्ट ब्रेक हुआ, उल्टा आपको पेन मिला बदले में। देर इज़ दिस टाइम पाइसीज इस वक्त जहाँ पे यू आर लाइक ठीक है, आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ। मैं सारा ये जो एनर्जी है, ये जो एफर्ट्स है, ये जो लव है, इमोशंस है, इसको मैं अपने ऊपर लगाऊंगी ताकि मैं बेटर बन सकूं, ताकि मैं ये एम्प्रेस एनर्जी को अपना सकूं, ठीक है। कुछ लोग ये ऑलरेडी कर चुके हो, लाइक यू आर इन दिस एम्प्रेस एनर्जी, आप इस एम्प्रेस एनर्जी में हो। कुछ लोग करने के बारे में सोच रहे हो, या तो उस फेस के थ्रू जा रहे हो जिसके एंड में आप ये सोचोगे एंड आप ये एम्प्रेस एनर्जी में लाओगे अपने आप को। ओके, बेसिकली आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप उस पेन में बैठे रहो, या तो आप उस पेन में बैठे रहो, या तो आप खुद पे काम करना शुरू करो, अपने डेवलपमेंट पे, अपने सेल्फ केयर, सेल्फ लव पे। जो लोग ऑलरेडी इस एम्प्रेस एनर्जी में हो, आई एम सीइंग दैट देयर विल बी अ कम बैक, और आपको कुछ एक मिलेगा, एक नया बिगिनिंग होगा, या तो किसी पुराने पर्सन के साथ, या तो किसी एब्सोल्युटली नए इंसान के साथ, बट एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है। कुछ लोग अभी भी वेट कर रहे हो पुराने पर्सन का कि कब वो आएंगे एंड कब वो मे बी रियलाइज़ करेंगे उन्होंने क्या किया है, कब वो मे बी सॉरी कहेंगे आपसे। बट आई थिंक एक पॉइंट ऑफ टाइम ये आने वाला है बहुत जल्दी पाइसीज, जहाँ पे ये और इम्पोर्टेंट नहीं होगा कि वो पर्सन क्या करेंगे फ्यूचर में। ये इम्पोर्टेंट होगा कि आप अपने लिए क्या कर रहे हो, आप अपना फ्यूचर कैसे बना रहे हो।
सो जब आप ये एम्प्रेस एनर्जी में आ रहे हो पाइसीज, आई एम सीइंग हैप्पीनेस, सक्सेस एंड स्टेबिलिटी कमिंग इन। आप खुद में इतना ज़्यादा फुलफिल्ड फील करोगे, आप खुद में इतना ज़्यादा लव्ड फील करोगे दैट आपको बाहर से किसी का प्यार या बाहर से किसी का अप्रूवल जो होता है उसका ज़रूरत नहीं होगा, बिकॉज यू आर हैप्पी। आप जैसे भी हो, जो भी हो, आप खुद में खुश रहेंगे। आई कैन सी दैट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट अस सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। स्कॉर्पियो, सॉरी, पाइसीज, व्हाई डिड आई से स्कॉर्पियो? ओके, वी हैव द 5 ऑफ कप्स, सो आई एम सीइंग रिग्रेट्स। कोई एक सिचुएशन है जो वो यहाँ पे रिग्रेट करते हैं या ओके, लेट अस सी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 10 ऑफ swords, 2 of cups, 4 of cups, बॉटम डेक है आपका हैंग्ड मैन। सो आपके पर्सन की एनर्जीज, अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, यहाँ पे पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सब कुछ है। सो आपके पर्सन की करंट एनर्जी जो है, दिस पर्सन इज समबडी हु इज़ वेरी नार्सिसिस्टिक या जो बहुत कंट्रोलिंग है। द एनर्जी इज़, आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए इस ये पर्सन आपको और किसी और को जगल कर रहे थे, लाइक थर्ड पार्टी काइंड ऑफ सिचुएशन था, या तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। लाइक जितना बार भी आप सोच रहे थे कि शायद इस बार सब कुछ ठीक हो जाए, इस बार ये कनेक्शन में स्टेबिलिटी आपको दिखे, इस बार शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तभी ये पर्सन या तो गायब हो जाते थे या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, या इस लाइक ये पर्सन थोड़े दिन के लिए चेंज हो जाते थे। आपको समझ में भी नहीं आता था क्यों, क्या हुआ, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, यू नो। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको थर्ड पार्टीज़ में रखते थे, लाइक जगल करते थे, यू नो, लाइक यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं था, जो भी था। सो डेफिनेटली ये सिचुएशन एंड हो चुका है। एंड आई थिंक इस एंडिंग के बाद पाइसीज बहुत सारे लोग लाइक आपके जो पर्सन है लाइक वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि लाइफ आपके बगैर कैसी है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक रिग्रेट है, डेफिनेटली यहाँ पे एक अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है, अभी वो एपिफनी मोमेंट्स आ रहे हैं जहाँ पे उनको लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, या शायद सब कुछ आज ठीक होता अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता, शायद आज सब कुछ ठीक होता अगर ऐसा नहीं हुआ होता। सो यहाँ पे बहुत सारे काश वाले सिचुएशंस है कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता। एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक रिग्रेट है उनके साइड से। ओके, बिकॉज आई एम सीइंग यहाँ पे क्लियर है कि वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देते थे, शायद वो किसी और पर्सन के लिए नहीं देते थे, लाइक थर्ड पार्टी, या तो वो एज अ ह्यूमन बीइंग कमिटमेंट फोबिक थे, या तो बस उन्होंने कभी सीरियसली इस रिलेशनशिप को लिया ही नहीं, स्टेबली लिया ही नहीं जितना आप लेते थे। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पे ब्रेक आना ही था, यहाँ पे ये सिचुएशन ब्रेक हो गया, ये सेपरेशन हो गया। सो नाउ दिस पर्सन हैज़ गॉट रिग्रेट्स डेफिनेटली। एंड यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे ये पर्सन एक सेकेंड चांस चाहते हैं आपके साथ, टू बी ऑनेस्ट। लाइक इस पर्सन के दिल में, लाइक डीप इनसाइड दिस पर्सन, इनको लगता है कि एक सेकेंड चांस अगर होता कितना अच्छा होता। बट आई थिंक इस पर्सन का जो ईगो है, या इस पर्सन का जो आउटर एक शेल है कि नहीं इट्स ओके, लाइक यू नो मैं क्यों जाऊँ बात करने, या दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी जो इस पर्सन को रोक रहा है। सो ये पर्सन इज़ नॉट रेडी फॉर अ कमिटमेंट। इवन इफ दिस पर्सन कम्स बैक, इवन इफ अगर ये पर्सन आपको बाद में कॉन्टैक्ट करते हैं रिसेंटली, आई थिंक ये पर्सन सेम ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये पर्सन चेंज होकर नए पर्सन बन के आएंगे, बिकॉज इन्होंने इनके मन में रिग्रेट्स है। बट आई थिंक इस पर्सन ने जो भी किया है वो इनको पता है, वो रियलाइजेशन इनको है। एट द सेम टाइम ये पर्सन आपके साथ सेकंड चांस चाहते तो है, बट इनका जो ईगो है, या इनका जो वो नॉन कमिटल एनर्जी है कि मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, चाहे वो जो भी रीज़न के लिए हो, वो अभी भी है। एंड आई थिंक वो रहेगा इन द कमिंग डेज। सो देयर इज़ अ 50-50 चांस कि ये पर्सन आपको वापस से कांटेक्ट करे, बिकॉज यहाँ पे आई थिंक डीप इनसाइड दिस पर्सन हैज़ लव, इनको इमोशनल अटैचमेंट्स है आपसे, प्यार है आपसे, बट उनका जो बाहर का जो एक्सटीरियर है,
उनका जो ईगो है, उनका जो हैबिट है, माइंडसेट है, आई थिंक वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होते हुए दिख रहा है मुझे। ओके, सो इट्स अप टू यू कि आप इस पर्सन को चांस दोगे या नहीं, बट इस वक्त ये पर्सन थोड़े से लाइक डिनाइंग एनर्जी में है। ये पर्सन अपनी गलतियां मानना नहीं चाहते, ये पर्सन खुद से आके बात नहीं करना चाहते, लाइक सरेंडर नहीं करना चाहते। ये पर्सन बेसिकली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे सिचुएशन को। सो आई थिंक अगर आप वेट करना चाहते हो आप कर सकते हो, आप इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम देके देख सकते हो, पाइसेस। सो लेट अस सी आपका करियर, फाइनेंसेस। Okay, Four of Cups again, Four of Pentacles, Karma, Page of Pentacles, Justice, Seven of Cups. Okay. Okay. So I'm seeing यहाँ पे the Four of Cups, Four of Pentacles, Karma, Page of Pentacles, Justice and the Seven of Cups. Pisces. Like the energy here is you are too focused on something, कि आप बाकी अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं रहे हो, आप चीज़ों को बैलेंस होने नहीं दे रहे हो। इफ़ यू आर लाइक अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आपका कुछ एम्बिशन है, अगर आपका कुछ गोल है जो आप अचीव करना चाहते हो, पाइसेस, इट्स ओके कि आप उस गोल पे फोकस्ड रहे, ज़रूर रहना चाहिए। बट आई थिंक यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हो कि आपको बाकी छोटे मोटे अपॉर्चुनिटीज़ दिख नहीं रहे हैं जो आपको एक्चुअली में हेल्प कर सकते हैं, जो आपके बेनिफिट के लिए है, आपके बेटरमेंट के लिए है। द एनर्जी इज़ लाइक कि मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है, मुझे ये करना है, लाइक द बिगर पिक्चर। आप सिर्फ उस बड़ा जो पिक्चर है, जो एंडिंग है, जो कंक्लूशन है, आप उस पर अपना नज़र टिका के बैठे हो। बट आप ये नहीं देख रहे हो कि उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, उस बड़े पिक्चर तक पहुंचने के लिए लाइक कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपको करने पड़ेंगे। इवन तो आपको लगे कि ये इनसिग्निफिकेंट है या ये करके क्या फ़ायदा, मुझे तो वहाँ तक पहुँचना है, तो हाँ वहाँ तक पहुँचना है, बट उसके लिए मे बी एक्सपीरियंस ज़रूरी है, उसके लिए मे बी एक पहला कदम ज़रूरी है। कुछ लोग बस, आप मे बी सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉब चाहते हो, आप चाहते हो कि आप इनकम करें, आप चाहते हो कि आपका खुद का कुछ इनकम हो, आप खुद स्टेबल फील करो, बट आपके माइंड में है कि मैं लाइफ में सपोज़ इंजीनियर बनना चाहता हूँ, एंड जब तक वो नहीं होता मैं तो कुछ भी नहीं सोचूंगा, मैं कुछ भी नहीं देखूंगा। बट आपको मे बी पैसों की ज़रूरत है इस वक्त, सो ट्राई करो कुछ और करके, ट्राई करो कहीं और, मे बी कुछ और जॉब से अपना करियर स्टार्ट तो करो, फिर यू विल रीच टू दैट पोजीशन, यू विल रीच टू दैट गोल। बट अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, अगर आप सिर्फ उस बड़े पिक्चर पे अपना नज़र टिका के बैठे रहोगे, ऑब्वियसली आप बाकी अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं पाओगे। मे बी यहाँ पे किसी को फिनेंशियल क्राइसिस है, आप फाइनेंसेस चाहते हो अपनी लाइफ में, आप फाइनेंसेस को इंक्रीज़ करना चाहते हो, आप पैसों को इंक्रीज़ करना चाहते हो, आपको ज़रूरत है, बट आप सोच रहे हो कि कहाँ से पैसा आएगा, सिर्फ उस जगह से ही आना है, तो मैं उस जगह पे ही फोकस करके बैठा रहता हूँ। नहीं, बाकी जगहों पे देखो, बाकी अपॉर्चुनिटीज़ को ट्राई करो, कुछ चांसेस को ट्राई करो, शायद कहीं और से भी आपको मिल जाए, शायद कहीं और अगर आप कोशिश करो आपको वहाँ से फाइनेंसेस मिले, वहाँ से लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वहाँ से आपको एक ब्रेक थ्रू मिले आपके करियर में। एनीथिंग इज़ पॉसिबल पाइसेस, यू नीड टू ट्रस्ट, यू नीड टू स्टार्ट। यहाँ पे डेफिनेटली ऑप्शंस है जो आप देख नहीं रहे हो, अगर आप, एंड ऑल्सो अगर आपके लाइफ में कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, आपके करियर में, आपके सिचुएशन में, आपके फाइनेंसेस में, बिजनेस में, उसको छोड़ दो। डोंट लाइक ओवर गिव योर एनर्जीज टू दैट, ओवर डू मत करो उस सिचुएशन को कि ये नहीं हो रहा है फिर भी मैं पूरा एनर्जी, पूरा मनी, सब कुछ उसी पे लुटाता रहूँगा, उसी पे करता रहूँगा कि ये होना ही है। डोंट डू दैट। अगर कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, मे बी देयर इज़ अ रीज़न वाई,
लेट इट गो, उसको जाने दो, बिकॉज कुछ है जो आप एकदम पकड़ के बैठे हो कि नहीं ऐसे ही होना है, इसी से होना है, मैंने ऐसा इमेजिन किया यही होना है। नॉट नेसेसरी कि हमेशा वैसे ही हो सिचुएशन, आप उस उस रास्ते से ही पहुंचो अपने डेस्टिनेशन पे, या मे बी आपका डेस्टिनेशन ही अलग हो, यू नो। सो ट्राई करो, बी मोर वर्सटाइल पाइसीज, दूसरे ऑप्शंस को ट्राई करो, दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ को ट्राई करो अपने लाइफ में, एक्सप्लोर करो ऑप्शंस को, एक्सप्लोर करो अपॉर्चुनिटीज़ को, बिकॉज यू नेवर नो कि आप एक्सप्लोर करते करते, आप ट्राई आउट करते करते मे बी आप अपने डेस्टिनेशन पे और भी जल्दी पहुंच गए, यू नो। ये दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ आपको और भी ज़्यादा हेल्प कर दिया आगे बढ़ने में, लाइफ में एक ब्रेक थ्रू मिल गया आपको। ओके, सो देर आर ऑप्शंस, आई एम सीइंग क्लियरली, यहाँ पे ऑप्शंस है, यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे भी। सो इट इज़ अप टू यू कि आप उस ऑप्शंस को ट्राई आउट करोगे या नहीं, पाइसीज। ओके ओके, सो लेट अस मूव टू आपके लिए जनरल मैसेजेस क्या है। जनरल मैसेजेस फॉर माय पाइसीज। Okay, the High Priest, Two of Wands, Eight of Wands, Eight of Cups, Four of Swords, Nine of Swords. Okay. So there is this energy of बहुत ज़्यादा एंजाइटी नज़र आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कि कैसे होगा कुछ, यू नो। कुछ लोगों के लिए ये रिलेटेड है किसी एक्शन से, आप एक्शन लेना चाहते हो अपने लाइफ में किसी चीज़ के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, चाहे वो लव हो, चाहे वो फ्रेंडशिप्स हो, करियर हो, फैमिली हो, पर्सनल लाइफ हो, हेल्थ हो। आप मूवमेंट चाहते हो अपने करंट सिचुएशन से, आपको और अटक के नहीं रहना है, आपको और एंजाइटी में नहीं भुगतना है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप देखना चाहते हो क्या है फ्यूचर में, ये सिचुएशन कैसे आगे बढ़ सकता है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, क्या होने वाला है। सो फ्यूचर को लेके एक डर, फ्यूचर को लेके एक एंजाइटी कि क्या होगा, यू नो, दैट इज स्टेमिंग इनसाइड यू पाइसीज। कुछ जो आपको नहीं पता है, आप उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो। क्यों नहीं पता है, क्या होगा फिर, अगर ख़राब हो गया तो, अगर नेगेटिव हो गया तो, अगर मुझे मैंने जैसे सोचा वैसा नहीं हुआ तो। लेट इट गो, यू नो। आप यू विल नेवर नो। अगर आप आज फ्यूचर के बारे में सोच के अपना प्रेजेंट को वेस्ट करोगे कि फ्यूचर में क्या होगा, बट आप अपने प्रेजेंट को ही वेस्ट कर रहे हो फ्यूचर के बारे में सोच के, देन देर इज़ नो यूज़ पाइसीज, देर इज़ नो यूज़। एंड इफ़ यू वॉन्ट एक्शन इन योर लाइफ, अगर आपको मूवमेंट चाहिए, एक्शन चाहिए, बट आप वेट कर रहे हो कि कब कुछ चेंज होगा ताकि आप चेंज हो सको, आप गलत कर रहे हो। अगर आपको चेंज चाहिए, आपको वो चेंज खुद लाना पड़ेगा। मे बी आप खुद कुछ हैबिट्स बदलो, अपना थिंकिंग प्रोसेस को बदलो, अपना सराउंडिंग बदलो, अपना बिहेवियर बदलो, समथिंग। अगर आप मूवमेंट चाहते हो, आपको वो पहला कदम बढ़ाना है, आपको वो मूवमेंट लाना है, आपको वो चेंज करना है। डोंट सिट एंड वेट फॉर समबडी एल्स टू मूव। बैठ के सोच के ओवर थिंक करके कि कब चेंजेस आएंगे, कब कुछ चेंज होगा, कब ये सिचुएशन बदलेगा, सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बदलाव चाहते हो, वो बदलाव आपको ही लाना पड़ेगा पाइसीज। ओके, because I'm seeing a lot of stress, a lot of tension, anxiety about आगे क्या है, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, मैं क्या डिसीजन लूँ, क्या ये डिसीजन सही होगा, क्या ये डिसीजन गलत होगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग एक सिचुएशन के बारे में। क्या मेरा कॉल करना सही होगा, या क्या मुझे वेट करना चाहिए, क्या ये सही है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। डोंट थिंक सो मच।
आप जितना सोच रहे हो, जितना ओवर थिंक कर रहे हो, आप उतना अपने थॉट प्रोसेस को लाइक डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आप उतना ही लाइक स्ट्रेट सोच नहीं सकते जितना आप ओवर थिंक करोगे। आपका थॉट्स उतने ही उल्टा सीधा वे में जाएंगे जितना आप स्ट्रेस लोगे। ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। खुद से स्टार्ट करो। क्या चेंजेस देखना चाहते हो एनवायरनमेंट पे, लाओ वो चेंजेस। इवन इफ आपको आज कोई अप्रिशिएट ना करे, इवन इफ कोई देखने वाला है नहीं, बस अपने लिए करो बिकॉज आप चाहते हो। सो स्टार्ट विद योर सेल्फ पाइसीज एंड आपको डेफिनेटली मूवमेंट नजर आएंगे। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको रेजोनेट किया होगा देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।